नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक बेहतरीन दवा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विंटर सीजन का हमारा सीरीज चालू है। जो जो दवाएं आपके लिए सर्दी के मौसम के लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी एक बेहतरीन दवा लेकर मैं उपस्थित हुआ जिसका नाम है सोराइनम। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। सोराइनम एक ऐसी दवा है दोस्तों जो कि हर एक बीमारी को जड़ से खत्म करती है। सोरिक माइज्म आपको पता होगा, स्किन का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का अव्वल दर्जे का माइज्म है। जिनको भी ये दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है तो उनको ये माइज्म जड़ से खत्म करने के लिए ये दवा सोराइनम सबसे बेस्ट है। स्किन प्रॉब्लम चाहे कोई भी क्यों ना हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई भी क्यों ना हो, अगर इसके जो पिकुलियर सिम्टम है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो अगर मैच कर जाते हैं तो आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए फटाफट स्टार्ट करते हैं जो इसके पिकुलियर अनकॉमन पॉइंट्स है और उसको देख लेते हैं और उसके आधार पर आप इस दवा को प्रेस्क्राइब करिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, बीमारी जड़ से खत्म होगी। चाहे कितना भी पुराना बीमारी क्यों ना हो, ये इस बीमारी को जड़ से खत्म करती है। सबसे पहला पॉइंट है एक्सट्रीम चिली एंड सेंसिटिव टू कोल्ड। बहुत ज्यादा चिली पेशेंट होता है। चिली पेशेंट मतलब थोड़ा सा भी सर्दी ठंड इसको बर्दाश्त नहीं है। जैसे हमने हिपर सर्फ में देखा था और साइलिशिया में भी है कि ये एक्सट्रीमली चिली होता है। थोड़ा सा भी सर्दी इसको बर्दाश्त नहीं होता। ठंड के एक्सपोजर में आओ या फिर कुछ भी ठंडा खा लो पी लो, फटाफट इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, खास करके रेस्पिरेटरी और स्किन का दिक्कत। तो ये उसका पिकुलर पॉइंट है कि एक्सट्रीमली चिल्ली पेशेंट है। इसको गर्मी में उसको आराम मिलता है, ठंड में प्रॉब्लम बढ़ता है। ये चिल्ली पेशेंट का लक्षण है। नेक्स्ट आता है डेबिलिटी इन लैक ऑफ रिएक्शन। एक्सट्रीम वीकनेस होता है, बहुत ज्यादा फटीग होता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पड़े रहने का मन करता है। एक्सट्रीम डेबिलिटी, बहुत हद तक वीकनेस है इसको। और लेक ऑफ रिएक्शन मतलब बहुत बार आप इसको स्टिमुलेट करते हैं, कुछ बोलते हैं तो वो उसको रिएक्ट नहीं करता, पड़ा रहता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का लेक ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। और या फिर अगर बहुत दिनों तक आपने कोई दवा दिया हो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्टिव रेमेडी है, रेस्पॉन्ड नहीं करता तो भी उसमें लेक ऑफ रिएक्शन समझ सकते हैं और हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी जब फेल हो जाए किसी भी पेशेंट को आप सोराइनम या फिर सल्फर दे सकते हैं। ये उस सोरामाइज्म को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर प्रॉपर सिम्टम्स आएगा और बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी वहां पर एक्शन कर सकता है। तो ये दोनों तरीके से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्रेशन है फिल्थी स्मेल एंड ऑफेंसिव। उसके शरीर से जितना भी जो सिक्रेशन हो, चाहे नाक का, कान का, या फिर जो फीमेल है उनका लिकोरिया हो, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो, या फिर मेल्स का स्वेटिंग हो, फीमेल्स का भी स्वेटिंग होता है, तो जितना भी शरीर में डिस्चार्ज होता है बहुत ही ऑफेंसिव होता है, दुर्गंध युक्त होता है और उसके आधार पर आप इसका प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। क्रोनिक ऑप्थाल्मिया रिकरिंग, आंखों का जो इन्फेक्शन है वो बार बार होता रहता है। ऑप्थाल्मिया का सिचुएशन में बहुत सारी दवाएं हैं लेकिन ये दवा क्रोनिक स्टेज में जड़ से खत्म करती है बीमारी को। ड्राई कोरेजल स्टॉपेज ऑफ नोज, इसका जो सर्दी जुकाम है सोराइनम का ड्राई होता है, पानी नहीं बहता उसमें, एकदम ड्राइनेस होता है और इस तरह से ड्राइनेस में नाक भी बंद हो जाता है। बहुत बार सांस लेने में दिक्कत होती है, रात रात भर पेशेंट सो नहीं पाता। जैसे हमने एमोनियम कार्ब सैम्बुकस में डिस्कस किया था। ये दोनों में डिफरेंस ये है कि एमोनियम कार्ब में थोड़ा सा पानी बहता है, उसके साथ नाजल जो ब्लॉकेज रहता है। सैम्बुकस में भी एक्सट्रीम ड्राई रहता है, जैसे कि सोराइनम में ड्राई नाजल जो सिक्रेशंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा इस हद तक जाम हो जाता है वो साइनस के अंदर कि सांस लेने में दिक्कत होती है। काले बीच में भी ये सिम्टम्स आपको मिलेगा। ऑफेंसिव डिस्चार्ज फ्रॉम एक्जिमा नॉर्मली इन ईयर्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जितना भी डिस्चार्ज होता है शरीर में एक्सट्रीमली ऑफेंसिव दुर्गंध युक्त होता है। फेटिड पॉज फ्रॉम ईयर्स, कान से अगर डिस्चार्ज हो, जैसे कि टेलुरियम में देखा, टेलुरियम में भी डिस्चार्ज होता है लेकिन उतना दुर्गंध युक्त नहीं होता, उसका अलग स्मेल होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सड़ा हुआ स्मेल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल पॉइंट्स है जिसके आधार पर एटलीस्ट 3 से 4 सिम्टम अगर मैच कर जाए तो हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मोडालिटी देख लेते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि एक्सट्रीमली चिल्ली पेशेंट है, मतलब सर्दी में इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कॉफी पीने में भी प्रॉब्लम इसका बढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि जब तक कॉफी पीना बंद ना करे सोराइनम पेशेंट डेवलप नहीं करेगा। ये क्लियर कट रूप में डॉक्टर बोरिक ने अपने मेटेरिया मेडिका में डिस्कस किया था। तो कॉफी में और ठंड में इसका प्रॉब्लम बढ़ता है, एग्रावेशन बोलते हैं उसको। एम्यूलरेशन कब होता है? गर्मी में और समर सीजन में।
धूप के मौसम में या फिर गर्मी में कवर अप करके रखने से उसको आराम मिलता है किसी भी प्रॉब्लम में। तो ये स्पेसिफिकली उसके क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लेना। 2 इंपॉर्टेंट बीमारी में इसका असर बहुत ज्यादा बढ़िया आता है, मैं इसलिए कवर कर रहा हूं, ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप इसको याद रख लेना। सबसे पहला है अस्थमा, श्वास की जो बीमारी है उसमें बहुत ज्यादा बढ़िया इम्पैक्ट है। तो ये सांस लेने की जो बीमारी है, सबसे पहला हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिटिंग अप बढ़ता कब है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ड्राई होता है और पेशेंट इतना ब्रेथलेसनेस फील करता है कि रात रात सो नहीं पाता, कुछ काम नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम बढ़ता कब है, बैठने से इसका सारा प्रॉब्लम जो अस्थमेटिक कंप्लेन है वो बढ़ता है। कम होता कब है कि पेशेंट जब सोता है और अपने हाथों को ऐसे चारों तरफ खींच के अगर सोता है, ऐसे स्प्रेड करके सोता है, तो उसके जो दिक्कत है उसका फेफड़ों में वो खुलता है, वो नलियां एल्वियोली, और उसको आराम मिलता है। ये 2 इंपॉर्टेंट मोडालिटी हमेशा याद रखना श्वास के जो रोग है कि बैठने से उसको प्रॉब्लम बढ़ता है, ठीक है, और सोने से और अपने हाथों को ऐसे स्प्रेड करके रखने से सोते वक्त उसको आराम मिलता है। ये आर्सेनिकम एल्बम का ठीक ऑपोजिट सिम्टम है, इसको याद रख लेना। आर्सेनिकम एल्बम का सोने से प्रॉब्लम बढ़ता है, बैठ के और झुक के बैठने से उसका आराम मिलना। ये चीज आप अच्छी तरह से याद रख लेना। दोनों में डिफ्रेंशिएट करके मैंने इसीलिए बता दिया कि आपको सिलेक्शन करने में दवा बहुत ही आसानी रहेगी। अल्सरेशन फीलिंग बिहाइंड स्टर्नम, मतलब छाती के जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, उसमें बहुत ज्यादा रॉनेस, घाव जैसा, अंदरूनी तौर से कोई घाव हो गया हो, जलन हो गया हो, ऐसा फील होता है। बहुत ही अल्सरेशन मतलब अंदर कोई घाव जैसा फील होता है उसको, और इस कदर सेंसिटिव पूरा फील होता है, दर्द होता है हल्का हल्का, कंटिन्यूसली बना रहता है। नेक्स्ट जो इसका ज्यादा इम्पैक्ट था वो है स्किन के ऊपर, ठीक है। स्किन चाहे कोई भी हो, या एक्जिमा, सोराइसिस, डर्माटाइटिस या फिर स्कैबीज, कुछ भी हो, उसका इचिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और खास करके रात को जब वो बिस्तर पे सोने जाता है तो उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये वेट डिस्चार्ज होता है, उसका ड्राई नहीं होता सल्फर की तरह, इसमें थोड़ा गीला डिस्चार्ज होता है जो कि दुर्गंध युक्त होता है। तो इसका हमेशा याद रखना, दोनों का डिफरेंशिएशन। सोराइनम में वेट डिस्चार्ज होता है, गीला डिस्चार्ज होता है, जबकि सल्फर में एकदम ड्राई स्किन एरप्शंस रहता है। सेबोरिया, जैसे कि बहुत बार हमने जिक्र किया था कि जो सेबोरिक डर्माटाइटिस है, ऑयली ग्लैंड सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, स्किन ऑयली रहता है हमेशा, चाहे चेहरे का हो, बॉडी का हो या फिर सर का हो। ये चीज आपको नेट्रम्यूर में भी मिलेगा। तो इसी तरह का सिचुएशन सोराइनम में भी आपको मिल सकता है। ऑयली स्किन, अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया मतलब रैशेस हो जाता है, लाल लाल रैशेस, जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, काम में उलझ जाते हैं, एक्सर्शन हो जाते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस आप चलते चले गए, तो उसके बाद आपके शरीर में रैशेस होने लग जाती है, लाल लाल दाने और भयानक खुजली होने लग जाती है। तो उस कंडीशन में भी आप सोराइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर अर्टिका यूरिस काम करेगा, नेट्रोम्यूर, एपिस, लिलमपाल, ये सब दवाइयाँ भी काम करती है, लेकिन सोराइनम जो क्रॉनिक टेंडेंसी होता है उसको खत्म करता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जिसके आधार पर हम सोराइनम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है, इसको डेफिनेटली आप यूज कीजिए, घर में लाकर रखिए अगर इस तरह का सिम्टम्स हुआ। पोटेंसी 30 इज द आइडियल पोटेंसी। दिन में 2 बार करके आप 10 दिन लीजिए, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन ऐसे लेना है। बार बार इसको रिपीट नहीं करना है, डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ज्यादा रिपीट करेंगे तो एग्रावेशन होने का चांसेस रहता है। 15-20 दिन के बाद जब आपके कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ जाए तो आप देखना कि अगर ये जो सिचुएशन है फिर लौट के आ रहा है, 200 यूज करने के बाद भी अगर वापस लौट के आ रहा है, तो 1 ml का एक सिंगल डोज देना। सिंगल डोज मतलब एक ही बार देकर बस उसको बंद कर देना, 2 बूंद जीभ पे या फिर 1 चम्मच पानी में देकर फिर उसको बंद कर देना। ये सिंगल डोज होता है, इसको रिपीट नहीं करना। तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिले और तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।